हम तुमको इंग्लिश सिखाएंगे, हम तुमको एरिथमेटिक सिखाएंगे, वगैरह वगैरह ऐसी सब चीजें सिखाएंगे जो तुम्हारे पेरेंट्स को आता ही नहीं है। तो ये एक बेसिक प्रेमाइस है एक कि आप अपने माँ बाप से नहीं सीखोगे। फॉर एग्जाम्पल, और ये नेगेटिव फीडबैक हमको स्कूल से मिलता है। अगर पिताजी ने बच्चे को कुछ सिखा दिया, अब ये जो उसने सिखाया स्कूल वाले अग्री नहीं करते हैं। वो कहते हैं नहीं सर, ये सिलेबस के हिसाब से ये गलत है, आपने जो भी सिखाया है नहीं करना चाहिए, आप सिखाने का काम हमें दे दो, हमें आपने सौंप दिया है। लीव द टीचिंग टू अस। लीव द टीचिंग टू अस का मतलब ये होता है कि आप टीचिंग में से डिस्कनेक्ट हो जाओ, और बच्चों के अंदर भी एक बेसिक अनादर आ जाता है कि मेरे मॉम एंड डैड जो कुछ भी जानते हैं ना, जो कुछ भी कर रहे हैं ना, मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है, मेरे लाइफ में मीनिंगफुल नहीं है। मेरे लाइफ में मीनिंगफुल क्या है? जो स्कूल में सिखाया जाता है सिलेबस, फिर जो कोचिंग क्लासेस में सिखाया जाता है, जो मेरे ट्यूशन टीचर सिखाते हैं, वो लोग कौन है? वो आपके वेल विशर्स तो नहीं है। ज्यादातर स्कूल टीचर्स, कॉलेज टीचर्स और लेक्चरर्स और ये लोग डिटैच्ड हैं। वो आपके साथ जुड़े हुए नहीं है, वो आपको क्लोज नहीं है, उनके साथ इमोशनल कनेक्ट नहीं है, उनके साथ सिर्फ इकोनॉमिक कनेक्ट है, पैसों का कनेक्ट है। आप पैसे देते हो वो सिखाते हैं, आप स्कूल फीस देते हो, कॉलेज फीस देते हो, वो सिखाते हैं। उसके बाद कोई कनेक्शन रहना, किसी का कोई इंटरेस्ट रहना कि बेटे ने आगे पढ़ के क्या किया, 5 साल के लिए भी अगर एक टीचर का ये रहा, इन्वॉल्वमेंट रहा उसको इंग्लिश सिखाने में, मैथ सिखाने में, ठीक है, थोड़ा सा प्यार मोहब्बत से बात कर लेते होंगे जब स्टूडेंट्स बड़े होके विजिट करने आते हैं, मिलने आते हैं, लेकिन वो एक्टिव कनेक्ट नहीं रहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक रिसोर्स बन के खड़ा हूं। आई एम अ नॉलेज रिसोर्स फॉर यू। आई एम अ स्टेक होल्डर। मैं तुम्हारे लाइफ में एक स्टेक होल्डर हूं, मुझे एक्टिव इंटरेस्ट है, मैं चाहता हूं कि तुम जीतो, मैं चाहता हूं कि तुम आगे बढ़ो। वो जो एक प्यार वाला जो रिश्ता है, वो रिश्ता नहीं होता है। तो एक बड़ा कमर्शियल सा रिश्ता होता है बच्चों का एजुकेशन के साथ, नॉलेज के साथ। और जो प्यार वाला या एक्चुअल जो खून वाला जो रिश्ता होता है, जो नॉलेज के साथ, एक्चुअल अप्लाइड, यानी घर की जो विद्या है, किचन में जो काम करते हैं बच्चे लोग, अगर किचन में कुकिंग करेंगे तो वो जो उन्होंने पकाया है फैमिली बैठ के खाएंगे साथ में। डायरेक्ट फीडबैक मिल जाता है, बेटा बहुत अच्छा बनाया तूने, खाना तूने आज बहुत अच्छा बनाया, सबको मजा आ गया। ये जो चिकन करी तूने बनाया ना, नंबर 1। ये जो तुमने मटर पनीर बनाया, क्या बनाया, बहुत मजा आया। पराठे बनाने को सीख गई बिटिया। तो इस तरह की जो फीडबैक मिलता है, लाइव फीडबैक मिलता है, वो मीनिंगफुल फीडबैक है। यहां पे क्या फीडबैक मिलता है स्कूल से? मार्क्स, सिर्फ मार्क्स। और फिर पीटीए मीटिंग्स में बुलाते हैं, सर आपका बेटा ना बहुत अच्छा नहीं कर रहा है। अब किस चीज के बारे में? हाँ वो सब तो ठीक है सर, वो सब हमारे ऊपर छोड़ दो, आप इतना बच्चे से कहिए कि वो मेहनत करे। तो पेरेंट जो है एक डांटने वाला फिगर बन के रह जाता है, या फिर मार्क्स देख के अच्छा किया, ये एब्स्ट्रैक्ट है। अगर अप्रिसिएशन भी आप दिखा रहे हो बच्चे को कि हाँ बेटा तुम साइंस में फर्स्ट आए, वेरी गुड, शाबाश, मैथ में फर्स्ट आए, वेरी गुड, शाबाश, लाइव नहीं है। वो मैथ में क्या किया है बच्चा माँ बाप को समझाएगा भी नहीं, और समझाएगा तो शायद बच्चों माँ बाप के पास टाइम भी नहीं है समझने के लिए, और वो सिर्फ कह देंगे हाँ बेटा वो सब ठीक है, चलो चलो अच्छा है। वो उनको दिखा भी नहीं सकता है कि उसने क्या किया जो अच्छा था। और अगर बुरा हुआ, अब पिताजी को कुछ पता नहीं है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस कुछ पता भी ना हो, नहीं तुम्हारे मार्क्स बहुत खराब है। अरे पिताजी आपको तो यार कुछ समझ में ही नहीं आता है, आप क्या बात कर रहे हो? नहीं, लेकिन पिताजी का काम है डांटना। वो कहेंगे तुम ये क्या है, 40 मार्क्स आउट ऑफ 100 लेके आए। पिताजी डांट देते हैं। तो पिताजी का जो रोल था लाइव बच्चों को नॉलेज देना, बच्चों के साथ एंगेज होना, बच्चों को करेक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल एक लोहार का बेटा है तो लोहार यानी जो पिताजी हैं वो कहेंगे बेटा ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, इसको ऐसे नहीं ऐसे पकड़ते हैं, देख मैं तुझे दिखाता हूं, तो डू एज आई डू, मैं कर रहा हूं वैसे तू कर।
वो जो एक लाइव एक्सपीरियंस होता है पिताजी जो कर रहे हैं उसमें से सीखने का, वो एक्सपीरियंस स्कूल से नहीं आता है। स्कूल में डू एज आई डू नहीं होता है प्रिंसिपल, डू एज आई से वाला प्रिंसिपल से काम चलता है। हम कहते हैं वैसे करो, हम करते हैं वैसे करो नहीं है। ज्यादातर जो स्कूल में सिखाया जाता है वो प्रैक्टिकल नहीं सिखाया जाता है, वो थियोरेटिकल सिखाया जाता है, बुक्स में से सिखाया जाता है, लाइफ से नहीं सिखाया जाता है। तो इससे क्या हो जाता है, एक डिस्कनेक्ट हो जाता है। डिस्कनेक्ट एक नहीं अनेक डिस्कनेक्ट होते हैं। एक बच्चा डिस्कनेक्ट हो जाता है दुनिया से, एक्चुअल वर्ल्ड से, रियल वर्ल्ड से, मेहनत करने से, अपने हाथों से मेहनत करने से, रियल वर्ल्ड से दूर हो जाता है। और फिर वो अपने आप को सिर्फ व्हाइट कॉलर नौकरी के लिए, मुझे जो ग्रेजुएशन मैंने जिस चीज में किया है या मास्टर्स जिस चीज में किया है, अब मैं उसी में काम कर सकता हूं। मैंने इंजीनियरिंग किया, मैं इंजीनियर बनूंगा। तो वो एक टाइप का व्हाइट कॉलर वर्कर बन के रह जाता है। अगर ब्लू कॉलर काम भी करता है, पॉलिटेक्निक में भी पढ़ता है, स्कूटर रिपेयरिंग, कंप्यूटर रिपेयरिंग या ऐसा कुछ कला, वो ये जो आर्टिसन का काम सीखता भी है, तो वो एक स्लॉटेड होके रह जाता है। हाँ, मैंने इलेक्ट्रिशियन का काम सीखा है, मैं सिर्फ इलेक्ट्रिशियन काम करूंगा। लाइव नहीं है। हाँ, वहां पे थोड़ा और प्रैक्टिकल होता है पॉलिटेक्निक पहुंचने तक ऑलरेडी आप 10th को तो कवर क्लास 10th क्लास पढ़ ही चुके हो, शायद 12th भी पढ़ चुके हो। खैर, उनके इसमें भी थोड़ा सा एक मेरिट है, लेकिन जनरल एजुकेशन में एक डिस्कनेक्शन है माँ बाप की विद्या से, माँ बाप के प्यार से, माँ बाप के साथ रिलेशनशिप से। वो एक दूसरे को रिलेट नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो दूर ही हो गए हैं। स्कूल ने, एजुकेशन सिस्टम ने माँ और बाप को बच्चों से दूर कर दिया है, इररिलेवेंट कर दिया है, मीनिंगलेस कर दिया है उनकी लाइफ में। यह सिचुएशन है। मैं हूं आपका दोस्त कृष देवबन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।